कैसे हो दोस्तों। स्टॉक मार्केट की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी हिंडाल्को के अंदर यहाँ पर रनिंग फ्लैट बन रहा है, जिसकी मैक्सिमम करेक्शन ए वेव के लो के पास तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हिंडाल्को ने यहाँ पर ए वेव का लो नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, और अगर हिंडाल्को एक दो दिन में ऊपर की तरफ नहीं आता तो यहाँ पर संभावनाएं थी कि यहाँ पर हिंडाल्को के अंदर इरेगुलर फ्लैट बन जाता, जिसकी मैक्सिमम करेक्शन 320 से 325 की जोन तक हो सकती थी। और दोस्तों, फिर हमने देखा निफ्टी के अंदर 16,400 तक का एक बाउंस आ गया, जिस दिन हिंडाल्को के अंदर भी 9.5% की चाल आ गई। और कल यूएस मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था, जिसका इम्पैक्ट हमको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला, और निफ्टी 15,809 पर क्लोज हुई है, और हिंडाल्को के अंदर भी हमें 4.38% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हिंडाल्को के अंदर इस एरिया में करेक्शन खत्म हो गई है या फिर ये 320-325 की जोन तक आ सकता है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने हिंडाल्को को इस कैंडल के अंदर डिस्कस किया था, और हमने देखा हिंडाल्को ए वेव के लो के पास में संभल गया है। तो दोस्तों, अभी भी हिंडाल्को रनिंग फ्लैट के अंदर ही है, जिस केस में हिंडाल्को की करेक्शन इन प्राइस में खत्म हो जानी चाहिए। और अगर आप आने वाले दिनों में देखते हैं, निफ्टी तो नीचे जा रही है, लेकिन हिंडाल्को नीचे नहीं आ रहा है। हिंडाल्को एक रेंज के अंदर खड़ा हो गया है, और हिंडाल्को के अंदर इन कैंडल्स का लो नीचे की तरफ ब्रीच नहीं होता है। तो फिर दोस्तों, यहाँ पर हायर साइड में संभावनाएं बन जाएगी हिंडाल्को की करेक्शन इन कैंडल्स में खत्म हो गई है। और अगर दोस्तों हम यहाँ पर कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, जो कि रिवर्सल कैंडल है। तो एक बार दोस्तों हम इस पूरे फॉल में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हिंडाल्को ने अपनी 23% की रिट्रेसमेंट भी नहीं करी है। आने वाले दिनों में अगर आप देखते हैं हिंडाल्को 445 रुपये की प्राइस के ऊपर जाके खड़ा हो गया है, तो यहाँ पर कंफर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी हिंडाल्को की बॉटम इस मॉर्निंग स्टार से लग गई है। और 445 की प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाने के बाद जो नेक्स्ट एरिया होगी जहाँ पर हिंडाल्को फंस सकता है, वो जोन है 470 से लेकर 482 की जोन। और अगर 482 की प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाती है, हिंडाल्को 482 की प्राइस के ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो फिर हिंडाल्को का नेक्स्ट टारगेट होगा 510 की प्राइस। और अगर 510 की प्राइस भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाती है, तो फिर हिंडाल्को का नेक्स्ट टारगेट होगा 540 से 560 की जोन। और अगर हिंडाल्को के अंदर 560 की जोन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाती है, तो फिर हमें हिंडाल्को के अंदर बहुत बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। और अगर हिंडाल्को के अंदर बॉटम लग गई है, तो हमें फिर हिंडाल्को के अंदर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर फिर 700 से 800 की प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक होनी है 2.5 से 3 महीने के अंदर। और अगर वहीं हिंडाल्को के अंदर इन कैंडल्स का लो नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, तो फिर हिंडाल्को 320 से 325 की प्राइस तक आ सकता है। और अगर हिंडाल्को के अंदर ये लोज नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं, तो फिर हमें सिर्फ हिंडाल्को के अंदर ही गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, फिर पूरे के पूरे बेस मेटल में शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट का साइज बढ़ जाएगा। और फिर हमें हो सकता है बेस मेटल में 6-8 महीने से लेकर 1-1.5 साल तक परफॉर्मेंस देखने को ना मिले। दोस्तों, निफ्टी के अंदर करेक्शन कहाँ तक हो सकती है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और निफ्टी का अपडेट वीडियो आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा, जब हम उन एरियाज में पहुंच जाएंगे जहां पर निफ्टी की बॉटम लग सकती है। मार्केट नीचे आती है तो दोस्तों, पैनिक नहीं करना है। करेक्शन पार्ट ऑफ द गेम है, और हम करेक्शन के एंडिंग फेज के अंदर है। और अगर दोस्तों मार्केट की बॉटम इस मंथ के एंड में या फिर जून 1 और 2 वीक में लग जाती है, जिसकी संभावनाएं दोस्तों हायर साइड में है, तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर सोचने और समझने का मौका नहीं मिलेगा। स्टॉक सीधी रेखा के अंदर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देंगे। खुद को मेंटली प्रिपेयर रखना है, और जब तक हमें कन्फर्मेशंस नहीं आती है, बाइंग की तरफ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना है। चैनल से जुड़े रहना है, बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों यही सिर्फ एक ऐसा चैनल है जो आपको मार्केट में सेफ रख सकता है। तो फटाफट से बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना है।